नमस्कार दोस्तों आज की हमारी कहानी महाभारत कथा का एक प्रसंग है जो सच्ची घटना है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल हो बाणों से ही बनी हुई एक शैया पर पड़े हुए थे। कौरव और पांडव दल के लोग प्रतिदिन उनसे मिलने जाया करते थे। एक दिन का प्रसंग है कि पांचों भाई और द्रौपदी चारों तरफ बैठे हुए थे और पितामह उन्हें उपदेश दे रहे थे। सभी बड़ी श्रद्धा से उनके उपदेशों को सुन रहे थे कि अचानक द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ी। पितामह इस हरकत से बहुत आहत हो गए और उपदेश देना बंद कर दिया। पांचों पांडव भी द्रौपदी के इस व्यवहार से बहुत हैरान थे। तभी बिल्कुल शांत हो गए। कुछ पल के बाद पितामह बोले, पुत्री, तुम एक अच्छे कुल की बहू हो, क्या मैं तुम्हारी इस हंसी का कारण जान सकता हूँ? द्रौपदी बोली, पितामह, आज आप हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जब उस दिन सभा में मुझे निर्वस्त्र करने की कोशिश की जा रही थी तब कहाँ चला गया था पितामह आपका ये उपदेश? आखिर तब आपने भी क्यों मौन धारण कर लिया था? यह सुन पितामह की आंखों से आंसू आ गए। कातर स्वर में उन्होंने कहा, पुत्री, तुम तो जानती हो कि मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वह अन्न प्रजा को दुखी कर इकट्ठा किया गया था। ऐसे अन्न को भोगने से मेरे संस्कार भी कमजोर पड़ गए थे पुत्री, इसलिए उस समय मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। और अब जबकि उस अन्न से बना लहू अर्जुन के तीर लगने से बह चुका है, मेरे स्वाभाविक संस्कार वापिस आ गए हैं और अपने आप ही मेरे मुख से उपदेश निकल रहे हैं। पुत्री, जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। इसलिए ये कहावत सही बनी है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा पाओगे मन। धन्यवाद दोस्तों।